जय हिंद। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के विस्तार व संस्थापक के बारे में समझेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन हैं व सिंधु सभ्यता में कौन से लोग निवास करते थे। तो चलिए अब हम सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में समझें। सिंधु सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में थी, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में थी। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगे डोर में थी। ये स्थल दाश्क नदी के किनारे था और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में बहुत दूर तक फैली हुई थी। अब हम सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के बारे में समझेंगे। सभ्यता के संस्थापकों को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है, परंतु मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव कंकालों के परीक्षण से ये ज्ञात होता है कि यहाँ 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। पहला भूमध्यसागरीय, दूसरा ऑस्ट्रेलॉयड, तीसरा मंगोलॉयड, चौथा पिन या अल्पाइन। अब हम भूमध्यसागरीय प्रजातियों के बारे में समझते हैं। भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग मध्यम कद के थे। इनका चेहरा लंबा, नाक सीधी और शरीर सुडौल माना जाता है। अधिकांश इतिहासकार इन्हें ही सिंधु सभ्यता का मुख्य संस्थापक मानते हैं। इन्हीं लोगों को द्रविड़ जाति से जोड़ा जाता है। अब हम दूसरी प्रजाति ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियों के बारे में समझते हैं। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के लोग प्राचीन भारत के सबसे पुराने निवासियों में गिने जाते हैं। इनका कद अपेक्षाकृत छोटा और शरीर मजबूत था। ये लोग मुख्य रूप से श्रम, शिकार और दैनिक कार्यों से जुड़े थे। अब हम तीसरी प्रजाति मंगोलॉयड प्रजाति के बारे में समझते हैं। मंगोलॉयड प्रजाति के लोग सिंधु सभ्यता के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे। इनके चेहरे चौड़े और आंखें अपेक्षाकृत छोटी मानी जाती हैं। संभवतः ये लोग उत्तर और पूर्व दिशा से आए थे। अब हम चौथा प्रजाति पाइन या अल्पाइन प्रजाति के बारे में समझते हैं। पाइन या अल्पाइन प्रजाति के लोग ठिगने कद और चौड़े चेहरे वाले थे। इनकी संख्या कम थी, लेकिन ये सभ्यता का हिस्सा थे। ये लोग अन्य प्रजातियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। परंतु अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य संस्थापक भूमध्यसागरीय प्रजाति की एक शाखा द्रविड़ जाति के लोग थे।